मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्क की तारीख में पहली बार सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली के तीनों अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दे दिए गए हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को सीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली की सीटें खाली करार दी। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के 9 मई से मुतालिक सजा के हुक्म के तहत सीटें खाली करार दी। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, सेनेटर, अरकान असम्बली की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान को सीट कर दिया गया। अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, जरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तजा भी सीट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की नशिस्तें खाली करार दे दी। उमर अयूब NA 18 हरीपुर से इलेक्शन जीते थे। NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खान, NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा भी नाअहल करार। NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज खान, NA 185 डेरा गाजी खान से जरताज गुल को भी सीट कर दिया गया। PP 73 सरगोदा से अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद से जुनैद अफजल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल हो गए। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, रूस से तेल की खरीदारी पर भारत मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत का मसला सिर्फ ये है कि उनका टैरिफ बहुत ज़्यादा है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। रूस से तेल खरीदो, जंग के लिए ईंधन फराहम करो और हम तुम्हें छोड़ दें, ऐसा तो नामुमकिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप मोदी सरकार के लिए डरावना ख्वाब बन गए। एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि जल्द भारत पर रूसी तेल की खरीदारी के बाइस टैरिफ में इजाफा करेंगे। भारत के साथ असल मसला ये है कि भारतीय टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। तवानाई की कीमतें मजीद $10 फी बैरल तक कम कर दें तो पुतिन के पास कोई चारा नहीं बचेगा। रूस की मईशत पहले ही तबाह हाल है, तेल की कीमतों की कोई फिक्र नहीं और आइंदा 1 हफ्ते के अंदर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स से मुताल्लिक अहम ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकियों ने भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल मचा दी है। बिजनेसमैन गैर यकीनी का शिकार हैं। भारत के अहम इक्विटी इंडेक्स 50 और BSE में शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। आज 73.2% पॉइंट्स की कमी देखी गई है। BSE में भी 308.47 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। इसके अलावा आपको बताएं, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस और ICICI बैंक इंटरनल, BAL, HEDF से बैंक से चीनी कंपनियां भी गिरावट का शिकार हैं। उधर पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद भी भारतीय मीडिया ने रविश न बदली, झूठ को एक बार फिर वतीरा बना लिया। पाकिस्तानी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया तो भारतीय फौज ने गूदी मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे LOC पर परवास कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ANI ने दावों को झूठ का पलंदा करार दिया। भारतीय दिफाई ज़राए ने भी तस्दीक की कि ना कोई गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी हुई, ना कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी झूठ पर मबनी खबरें चलाकर अपना मजाक उड़वा चुका है। रूस के शिराकतदारों पर पाबंदियों का अगला कदम है। नेटो के लिए अमेरिकी सफीर मैथ्यू रोडेकर ने खबरदार कर दिया है। कहा है कि जंग खत्म कराने के लिए रूस के तिजारती इत्तेहादियों को निशाना बनाना होगा। चीन, भारत और ब्राज़ील पर पाबंदियां रूस को मेज़ पर लाने के लिए ज़रूरी हैं। ट्रंप की रूस को 8 अगस्त तक मुआहदा न होने पर 100% टैरिफ और पाबंदियों की धमकी। अमेरिकी सफ़ीर मैथ्यू रोडेकर का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर भी पाबंदियां लगाने का इंदिया। बोले, रूस की आमदन का बुनियादी जरिया तेल है, उसी हदफ को निशाना बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में भाई ही घर वालों के खून का प्यासा हो गया। एजाज नामी मुल्जिम ने अपने वालिद और भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से भाई उमैद की बीवी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मुल्जिम एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। खून सफेद हो गया, भाई भाई का दुश्मन बन गया।
वालिद को भी मौत के घाट उतार दिया। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में अंदोहनाक वाकया पेश आया। घरेलू तनाजे पर भाई अपने सगों के खून का प्यासा बन गया। मुल्जिम एजाज की फायरिंग से उसका बाप और भाई जाम भाग हो गए। उनका बड़ा बेटा जो जिसने मारा है वो पैसों के चक्कर में था, क्योंकि ये 18-19 ग्रेड के नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर थे। जायदाद का कोई तनाज़ा चल रहा था तो अक्सर लड़ाइयाँ भी रहती थी। तो अभी ये मगरिब के टाइम जब फायर की आवाज़ आई है तो सब हम लोग भागते हुए आए हैं यहाँ, तो पता चला यहाँ पे बॉडी गिरी थी। मकतूलिन की शनाख्त नेमतुल्लाह और उमैद के नाम से हुई। फायरिंग से उमैद की बीवी सोलेहा शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम एजाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। उधर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी होने का वाक़े के बाद फरार होते हुए मुल्जिमान की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान, एक काली और दूसरा सफ़ेद शर्ट में मलबूस है। मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार तेजी से मौका वारदात से फरार हुए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ के अतराफ लगे दीगर कैमरों की फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं, जिनकी मदद से मुल्जिमान की शनाख्त मुमकिन बनाई जा सकती है। शनाख्त के बाद मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल केस में पेशरफ्त। साउथ पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक मरकजी मुल्जिम से राबते का शुबा है। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत 2 अफराद कातिल के रिश्तेदार भी हैं। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद से पूछगछ की जा रही है। उधर कराची के शाह लतीफ़ थाने में नौजवान को गोली मारकर कत्ल किया गया है। वाक़े की इब्तदाई इंक्वायरी में इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस ने SHO शाह लतीफ़ टाउन सदरुद्दीन मीरानी और हेड मुहर्रर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल पार्टी के हाथों एक और नौजवान का मावराए कानून कत्ल। कराची में शाह लतीफ थाने के अंदर नौजवान को गोली मार दी गई। इंक्वायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। SSP अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक SHO शाह लतीफ टाउन सदरुद्दीन मीरानी और हेड मुहर्रर समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इंक्वायरी के मुताबिक आतिफ और शाहजेब ने थाने में लाकर नौजवान पर फायरिंग की। दोनों मुल्जिमान SHO सदरुद्दीन मीरानी और हेड मुहर्रर की स्पेशल पार्टी चलाते थे। मुल्जिमान SHO और पुलिस कांस्टेबल फयाज से राब्ते में थे। SHO और हेड मुहर्रर के खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाए वक़ुआ को पानी से धो दिया गया और CCTV फुटेज डिलीट करके शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। के इलेक्ट्रिक के CEO पर इल्ज़ाम के बावजूद क़यादत खामोश क्यों? मोनिस अलवी पर हिरासानी का इल्ज़ाम साबित, शवाहिद पर फैसला आ चुका, लेकिन इंतज़ामिया ने केस में दायर इख्तियार को बुनियाद बना लिया। मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर का ट्वीट, कहा हिरासानी केस में अखलाकी पहलू को नज़रअंदाज करके पैसा बचाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। उन्होंने कहा कि माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवरबिलिंग के इल्ज़ामात लगे, लेकिन किसी का एहतसाब नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रिक का एक तर्ज अमल रहा है कि चूंकि एक तो वो मोनोपली है कराची के अंदर, इनके CEO के ऊपर एक खातून को हिरासा करने का इल्जाम है और वो खातून भी कोई गैर नहीं थी, एक सीनियर पोस्ट में के इलेक्ट्रिक की एम्प्लॉई थी। आज भी जब ये हिरासानी का इल्जाम आया है तो हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से जो है वो CEO साहब के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, उनके किरदार के हवाले से अच्छी बातें की जा रही हैं और इस चीज को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है कि ओम्बड्समैन मोतसी अदालत के अंदर बाकायदा एविडेंस के बाद इस फैसले पे पहुंचा गया है कि CEO साहब ने एक खातून को, जो उनकी फेलो एम्प्लॉय कॉलीग थी, उनको अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हिरासा किया था। जुर्म कभी तस्लीम ना करो, अपने आप को सजा के लिए कभी पेश ना करो। हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे को फेंक के टाइम खरीदेंगे और सामने वालों को मजीद जो है रुसवाई का निशाना बनाएंगे। खातून हिरासानी केस में एक अहम पेशरफ्त, गवर्नर सिंध ने हिरासानी केस में मुनस अलवी की रिलीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर हाउस ने के इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अब्दुल्ला अलवी के खिलाफ मुतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामले को पीर 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर किया, जहाँ फरीक़ैन को सुना जाएगा। शिकायत कुनिंदा महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ। इनके कानूनी नुमाइंदों ने मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार किया था। हम गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए।
वुमेन एक्शन फोरम की रिपोर्ट जारी कर दी गई। सिंध में 5 साल में 545 खवातीन कत्ल, 622 खुदकुशियाँ रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर 310 कत्ल, जिनसी ज्यादती के 228 वाक़यात, अगवा और ज़बरदस्ती शादी के 190, रेप के बाद कत्ल के 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वुमेन एक्शन फोरम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए। सिंध में 5 साल में 545 खवातीन कत्ल, जिनमें 622 खुदकुशियाँ, 310 गैरत के नाम पर कत्ल किए गए, जिनसी ज्यादती के 228, अगवा और जबरदस्ती शादी के 190, ज्यादती के बाद कत्ल के 51 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में इजहार किया गया कि रियासत, अदालत और पुलिस की खामोशी औरतों पर जुल्म में बराबर की शरीक है। गैरत के नाम पर 310 कत्ल जाहिर करते हैं कि औरत की जिंदगी पर पिदरशाही कंट्रोल नुमाया है। वुमेन एक्शन फोरम ने मुतालबा किया औरतों पर हर किस्म के तशद्दुद को रियासती जुर्म करार दिया जाए। मुतासिरा खवातीन के लिए खुसूसी अदालतों और तहफ़्फ़ुज़ मौसर बनाया जाए। स्कूलों, मीडिया, पुलिस और अदालतों में सनफी हसासियत की तरबियत को लाजिम करार दिया जाए। पेशावर से अहम खबर है, जिसके थाना मछली गेट की हुदूद में फायरिंग इंचार्ज तफ्तीश अली हुसैन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या इलाका दारमंगी के करीब पेश आया, जहाँ नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। जाँ बहक अफराद में वाजिद और अजमत भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से की जा रही है। पेशावर के थाना मछली गेट की हुदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इंचार्ज तफ्तीश अली हुसैन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या इलाका दारमंगी के करीब पेश आया, जहाँ नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाँ बहक अफराद में वाजिद और अजमत भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है। जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर पर। भारत का गासिबाना कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। कौमी असम्बली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कश्मीर के ढांचे को तब्दील करने के भारतीय इक़दामात की मज़म्मत। भारत से 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा किया गया। कौमी असम्बली कश्मीरियों की आवाज़ बन गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर करारदाद मुज़म्मत मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद करारदाद वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। आलमी मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। इक़दामात मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी का कहना था कि तमाम तर भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत जवां है। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। 5 अगस्त 2019 जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो आज के दिन को स्याह तरीन दिनों में शुमार किया जाएगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने कश्मीर की जंग कराची में लड़ी है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। मसला कश्मीर के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है। इन तमाम चीजों के पीछे यकीनन जो है वो इंडियंस हैं और उनकी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, उनकी सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली शाजिया मरी ने आलमी बिरादरी के लिए अंग्रेजी में करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पूरी कौम यक जुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। वफाकी वुज़रा, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने भारतीय जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और कश्मीरियों पर ढाए गए भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। कश्मीरियों के इस्तेहसाल के खिलाफ कराची से खैबर तक पाकिस्तानी कौम सिरापा एहतजाज, शहर शहर रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। डी चौक पर बड़ा अवामी इज्तिमा हुआ। सीनियर हुक्काम और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक खुदरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया गया। कश्मीरी अवाम के लिए शुरू दिन से आज दिन तक इजहार यकजहती कर रही है। 5 अगस्त को कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म की थी, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि भारत की कश्मीर को अपनी रियासत बनाने की कोशिश कबूल नहीं। कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है। लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। अलहमरा हॉल से माल रोड तक मुजाहिरीन ने मार्च किया। आज 5 अगस्त जो है उसके ऊपर
यक ज़बान होकर जो पाकिस्तानी कौम यौम इस्तिसाल कश्मीर बना रही है। कराची में मज़ार क़ाइद पर यौम इस्तिसाल वॉक का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ सक्खर, अहमदपुर, सियाल और चमन समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां। कश्मीरियों की कुर्बानियों और जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने भारत को खबरदार किया कि कश्मीरियों का इस्तिहसाल खत्म करे। आलमी इदारों से अपील की कि दरीना मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल कराया जाए। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। वज़ीर कानून का कहना था कि 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं इसमें गलत क्या। कहते नहीं चीज़ें ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। हमने कहा टाइमिंग भी ठीक कर लेते हैं, बताएं और कौन सी चीज़ निकालनी है इसमें से। अब 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया है इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार है। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। हुआ सिर्फ ये है कि जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है। सारी दुनिया में जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह से होती है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने NFC अवार्ड 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश का खदशा जाहिर कर दिया है। उनका कहना था कि मरकज़ पसंद जहनीत ने 18वीं तरमीम और इख्तियारात की मुंतकली को रोज़े अव्वल से ही तस्लीम नहीं किया। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। जो NFC अवार्ड के तहत सूबों का जो हिस्सा है वो 57.5% है और अब जो भी नया NFC अवार्ड आएगा उसमें 57.5% से कम हिस्सा सूबों का नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लॉज 3A आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की खिलाफ वर्जी होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। किसी किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में कहना था कि PTI पाकिस्तान के मफाद के हर मौके पर इंतशार की सियासत करती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तंज़िया रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा कि आलिया हमज़ा को सिर्फ 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर क्लिप बनाना पड़ रहा है और इसे तारीखी रैली कहा जा रहा है। अवाम साइड से रास्ता निकाल कर गुजर रहे हैं, कोई नहीं रुका। आज़मा बुखारी का मशवरा है कि बहन लाखों कारकुन दिखाओ, सिर्फ ट्रैफिक रोक कर वीडियोज़ मत बनाओ। 15 बंदों के एहतजाज को खान के चाहने वाले कहना मजाक है। बोली वीडियोज़ में सिर्फ तस्वीरों वाले लोग हैं। FIA का बहरिया टाउन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अदायगियों की फाइल्स की रिकवरी के लिए छापा। बहरिया टाउन के खिलाफ बेज़ाब्तियों की तहकीकात से मुंसलिक छुपाई गई दस्तावेजात निजी फलाई अस्पताल की इमारत से बरामद कर ली गई। छापे के दौरान NAP टीम ने कंप्यूटर सर्वर्स, डिजिटल शवाहिद और डाटा भी बरामद कर लिया। तमाम रिकॉर्ड गेस्ट रूम में छुपाया गया था और अस्पताल की निजी एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने चीन के मारूफ शेंडोन ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात की है। सेक्रेटरी सेहत और DG हेल्थ भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात की पाकिस्तान में तैयारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सनाकारी के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने चेयरमैन शेंडोन ग्रुप को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत पाकिस्तान आपके मनसूबों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी और मेडिकल आलात और अद्वियात के शोबे में भरपूर ताउन करेगी ताकि मुल्क में सस्ती, मयारी और काबिल एतमाद तिब्बी सहूलियात को फ़रोग दिया जा सके। और कराची में गवर्नर हाउस में मौरका हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से आलमी मुशायरे का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने शिरकत की। मुशायरे में प्रोफेसर सहर अंसारी, अब्बास ताबिश, जावेद सबा, फाजिल जमीली, खालिद इरफान समेत मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर शोरान ने शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ फैसल सब्जवारी, वजीसानी और दीगर ने अंजाम दिए। बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस में मौजूद रही।
उधर बांग्लादेश में इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंतखाबात से पहले इख्तियार छोड़ने का इंदिया भी दे दिया। वाज़ेह किया कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा जाएगा जिसमें दरख्वास्त की जाएगी कि इंतखाबात रमज़ान से कबल फरवरी में मुनक़िद करवाए जाएँ। और कराची में नई हब केनाल में शगाफ पड़ने की इत्तला। गडाप रोड के करीब पानी छोड़ने पर केनाल में शगाफ पड़ गया। मेयर कराची ने शगाफ पड़ने की तरदीद कर दी। कहा कि 13 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। दूसरी जानिब कंसल्टेंट राफिज सिद्दीकी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर केनाल में शगाफ की शेयर की जाने वाली वीडियो 25 दिन पुरानी है। ओल्ड हब केनाल को नए केनाल में डाइवर्ट किया जा रहा है। इस दौरान खुद शगाफ लगाए जाते हैं। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है वो 13 अगस्त 2025 को इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो 7.5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया जा रहा है। कुछ वीडियोस जो हैं वो उस पर सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि जिसपे कहा जा रहा है कि जी पूरा कनाल बह गया वगैरह वगैरह। इस पर मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जी जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो 25 दिन पुरानी है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जी जो कनाल है वो पुराना ओल्ड हब कनाल जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है न्यू कनाल में, क्योंकि कनाल अब नया कनाल तैयार हो गया है। अब तक 7.5 किलोमीटर डाइवर्ट हो चुका है। और वो डाइवर्ट जब किया जाता है तो मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ लगाकर पानी को डाइवर्ट किया जाता है, नए कनाल से पुराने कनाल में या पुराने कनाल से नए कनाल में। कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। मानसून का ताज़ा स्पेल 8 अगस्त तक जारी रहेगा। NDMA ने खबरदार कर दिया है। दरियाए चनाब, जेहलम और काबुल में शदीद तुग़यानी का खदशा है। मुख्तलिफ बैरादों से बड़ा सैलाबी रैला गुजर सकता है। वस्ती पंजाब और मानसहरा समेत कई बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बदस्तूर बादलों का राज है। हल्की फवार भी मुतवक्के है। मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में मानसून का नया स्पेल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, नारोवाल, शकरगढ़, मानसहरा में जमकर बादल बरसे। बालाई पंजाब, पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला अगले 3 रोज जारी रहेगा। NDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद, जबकि दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाई काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान है। सवात और पंजगोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। NDMA का कहना है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दुश्वार गुजार इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। हांगकांग में तूफानी बारिशें, 141 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब बन गईं। आसमानी बिजली गिरने के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। ब्लैक स्टॉर्म का अलर्ट जारी। अस्पताल, स्कूल, दफातर और अदालतें बंद हैं। ट्रेनें मनसूख। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के सयाहती मकाम खीर गंगा में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। आबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। होटल नेस्तो नाबूद हो गए। 60 से ज़्यादा अफराद सैलाब में बह गए। 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया। स्कॉटलैंड, न्यूकैसल और नॉर्थ यॉर्कशायर में शदीद तूफान ने हर चीज़ तहस नहस करके रख दी। तूफान फ्लोरेंस ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज करके रख दिया। स्कॉटलैंड में हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम हैं। शुमाली स्कॉटलैंड में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तूफान के बाद 70,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता है। मुतादिद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई है। अब खबरें खेलों के मैदान से। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। 15 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंचा। खिलाड़ी कल ब्रायन लारा स्टेडियम में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 8 अगस्त से होगा। ग्रीन शर्ट्स ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। मनाजिर में बदल गए। जापान के शहर योकोहामा में मेले में आतिशबाजी के दौरान कश्ती में आग भड़क उठी। आग ने पूरी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA मुलाजमीन के हज के लिए कुरानदाजी की तकरीब हो गई। इस साल 9,352 मुलाजमीन में से 77 खुश नसीबों का इंतखाब किया गया। चेयरमैन CDA ने हज कोटा में 66 से बढ़ाकर 76 मुलाजमीन की शमूलियत की मंजूरी दी। कुरानदाजी में कामयाब तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। कुरानदाजी में शफाफियत पर तमाम शुरका ने चेयरमैन CDA का शुक्रिया अदा किया। और बचपन की यादें फिर ताज़ा। बिल्ली और चालाक चूहा धूम मचाने फिर आ गए। टॉम एंड जेरी चीन पहुंच गए। नई एनिमेटेड मूवी फॉरबिडन कंपास ने चीनियों को हंसने पर मजबूर कर दिया।
और दुनिया पर एलियंस की अलगार, इंसानियत का वजूद खतरात से दो चार साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ इन्वेजन के तीसरे सीज़न का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई किस्त 22 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।